गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कुछ देखते हैं साइंस का। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ पदार्थ हमारे आसपास में जितने चीज़ें दिखाई देती है, जितने चीज़ें को हम यूज करते हैं, देखते हैं, और हमारे वातावरण में जो उपस्थित है, ये सभी सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो बनता है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके, छोटे छोटे कण से मिल करके, मान लीजिए हम लोग जो उदाहरण के तौर में एक ईंट बना देते हैं, तो ईंट में क्या क्या मिलता है? बालू है, मिट्टी है, ये सब जो मिल करके बहुत सारी बालू है, रेत है, मिट्टियां है, जब वो सब मिलता है, जमता है पानी से, तो ईंट का निर्माण होता है। तो एक ईंट पदार्थ बन गया। उसी प्रकार अगर हम पढ़ रहे हैं मार्कर मार्कर के बारे में, तो ये प्लास्टिक का छोटा छोटा कण मिलकर के ये कितना बड़ा का निर्माण हुआ, जिस कारण से ये अब इसको हम पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ का नाम बन गया क्या? मार्कर बन गया। तो ये जो जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का जो मूल इकाई है, चौकना नहीं, 5 प्रकार है। जबकि पदार्थ का मूल 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, जिसे पंचत्व कहा जाता है। पंचत्व कहा जाता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पढ़े 3 प्रकार का, लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं कि 5 प्रकार का। क्या चीज 5 प्रकार का है? तो क्या क्या है? पृथ्वी है, आग है, वायु है, जल है और आकाश है। जल है और आकाश है। ये 5 चीजें हमको याद रखना है, जिसे पंचत्व के अंदर में जाना जाता है। ठीक है। अब हम लोग ये सब 5 प्रकार का तो है। जब अब देखिए, इसमें ये पंचत्व कहा गया, लेकिन पदार्थ जो हमारे हमने जो पढ़ा है, वो पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़े हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्या क्या पढ़े हम लोग? एक पढ़े हैं ठोस पदार्थ, सॉलिड, एक पढ़े हैं द्रव, और एक पढ़े हैं गैस। ये सब तो शॉर्टकट में थोड़ा सा चलना है, चूंकि पढ़ा हुआ चीज है। ठोस पदार्थ हम किसको, सॉलिड किसको कहते हैं? ठोस पदार्थ में माइंड में ये नहीं रखना कि ठोस पदार्थ ये क्या है, ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा है तो ठोस नहीं होगा। नहीं, ठोस पदार्थ हम उसको कहते हैं जो एक निश्चित स्थान को घेरता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को जब यहाँ रखेंगे तो एक निश्चित स्थान को घेर रहा है, तो जब ये निश्चित स्थान को घेर रहा है तो ये ठोस पदार्थ हो गया। द्रव क्या होता है? ये इसका स्थान निश्चित नहीं होता है। जब इसको जमीन पर रख देंगे तेल होता है, पानी होती है। जब उसको लिक्विड चीज को हम जमीन पर रख देंगे तो वो निश्चित स्थान नहीं घेरेगा। एक चिन्ह इस तरह से दे दिए चिन्ह, अब यहाँ पानी रख देगा कि इसका गारंटी कि पानी इसी के अंदर रहेगा, वो पानी इधर बाहर भी जा सकता है। तो ये हो गया द्रव पदार्थ। गैस क्या होता है? गैस हम जानते हैं कि हम फील कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ये सब चीजें होती है। ठीक है। अब इसमें से एक चीज होता है कि विसरण क्या चीज होता है? विसरण, विसरण किसमें मिलता है? तो विसरण होता है वह पदार्थ जब, तो इस तरह से लिखते हैं, जब कोई पदार्थ गैसीय में मिलता है और वह तेजी से वातावरण में फैल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। क्या चीज फैलता है? जैसे हम लोग एक इत्र है लगाते हैं, इत्र है, सेंट है, ये सब जब हम लोग अपने कपड़े में वहां लगाते हैं तो ये वायु में है सो दूर दूर तक फैलता है। किसी का अगर पकवान बन रहा है, वो पकवान है सो वायु में उसका विसरण करता है। तो जो तेजी से फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज ये हो गया विसरण, गैस में हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना कि ये तेजी से फैलता है। अब एक होता है नियोन बल्ब। अच्छा, इस बल्ब जो होता है, इस बल्ब में क्या किस चीज का मात्रा रहता है? तो इसमें क्या भरा रहता है? प्लाज्मा भरा रहता है। प्लाज्मा भरा रहता है। बल्ब में क्या रहता है? प्लाज्मा भरा रहता है। जैसे इसमें जब हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं ठोस में, तो ताप बढ़ता है। जब इसका ताप बढ़ता है तो इसका विसरण यानी ये फैलता है। ये क्या होता है? उसके कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे बल्ब है ये, और इस बल्ब में जब ये क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भरा रहता है, इसमें अंदर में क्या रहता है? जब इसमें ताप बढ़ता है तो तेजी से फैलता है, और ये तेजी से फैलता है तो ये प्रकाश की रोशनी होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे इसमें, क्या क्या चीज हम लोग करते हैं? कोई ऐसा चीज है जिसे हम गैस से द्रव बनाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे मान के चलिए उसको छोड़ो, जैसे हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठोस पदार्थ है, ठोस से इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव बनेगा। और इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाता है। तो ये चीजें बनती है। तो इसको हम कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा हम याद करवा रहे थे कि पदार्थ का मूल 5 प्रकार है। इनमें से कौन पंचत्व है? पृथ्वी, आग, वायु, इनमें से सभी, तो इनमें से
सभी लगा देना। पदार्थ का मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? ठोस पदार्थ में कागज, पेन, पेंसिल, अन्य वस्तुएं जो स्थान को घेरता हो, स्थान को घेरता हो, ठीक है। द्रव में क्या आ जाएगा? तेल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, है ना। ये सब चीजें हो क्या? ये स्थान को अनिश्चित रहता है, इसका स्थान क्या रहता है? अनिश्चित रहता है, ठीक है। गैस में क्या क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, वायु आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, ये सब चीजें गैस में हो जाता है। विसरण ये पता है कि गैस में जो तेजी से फैलता है उसको हम विसरण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग ठोस अवस्था में परिवर्तित जो होता है, तापमान को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो ठोस दूसरी अवस्था में जो अपना स्थान को चेंज करता है, वो चीज क्या क्या चीज होता है? जैसे भी ठोस में तापमान बढ़ाएं तो क्या हो गया? द्रव में बन गया। द्रव को जैसे बर्फ को जब गर्म किया तो क्या हो गया? द्रव, जल बन गया। और जब जल को गर्म करेंगे तो जब ज्यादा जल गर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो गैस, जल जो है जब 0 डिग्री में हो जाएगा, याद रखना, इसका क्वेश्चन आएगा। जल जब 0 डिग्री के मात्रा में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? जल जब 0 डिग्री में रहेगा तो बन जाएगा बर्फ, तो ये ठोस हो गया। जल जब 100 डिग्री में चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? गैस, ठीक है। जो गैस से पता चला जल कितने है? 4 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जल जैसे 4 डिग्री में रहेगा, जितना 56 डिग्री, 58 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जितना नजदीक जाएगा, उबाल होगा तो 100 डिग्री होगा, तो वहां जल रहेगा ही नहीं, वो जल क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अब तेजी से हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रकार इसका जो होता है, जो अपना अवस्था को परिवर्तन करता है, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है गलनांक। क्या होता है पदार्थ में? एक होता है गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्थिर से देखते हैं। गलनांक किसको कहेंगे? गलनांक, तो समझेंगे कि गलनांक क्वेश्चन आ जाएगा कि गलनांक इनमें से किसका अधिक गलनांक है, तो हम लोग कैसे उसको जानेंगे? तो गलनांक उसको कहते हैं जब कोई वस्तु ठोस से पिघल कर द्रव बन जाता है, द्रव बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल, एकदम छोटा सा अपना भाषा में हम बता दे रहे हैं, उसको हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ को अगर गलनांक कर देंगे 273.15 केल्विन, 273 ही लिए अधिकतर दिया है, लेकिन अगर दे दे केल्विन पर तो ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो ये ठोस था, ठोस से क्या बन गया? द्रव बन गया, तो इसको हम गलनांक कहेंगे, ठीक है। इस टाइप से और सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उदाहरण दिया जाएगा क्वेश्चन, पहले हम थ्योरी एक नजर में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्वथनांक। थोड़ा तेजी में हम देख रहे हैं, आज सिर्फ करवा दे रहे हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या चीज होता है? तो क्वथनांक होता है जब द्रव अवस्था को पिघला कर, द्रव से उबाल कर, गर्म करके गैस में परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे क्या हुआ? जल को जब हम गर्म किए तो ये बन गया मेरा क्या? गैस बन गया, कार्बन से बन गया, वाष्प बन के उड़ गया। क्या बन गया? वाष्प हो गया, वाष्पीकरण हो गया, जिसको हम क्या? तो वाष्प बन के जब आसमान में उड़ गया, इसको हम क्वथनांक कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 273 डिग्री था, प्लस 100 डिग्री, 100 और बढ़ जाएगा तो 373.15 केल्विन हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये वाष्प बन करके आसमान में उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा हाँ, हमारे शरीर में एक पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? तापमान थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से मापा जाता है, तो हमारा शरीर में कितना रहता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में नापता है। फ़ारेनहाइट नापता, भारत में किस चीज से नापा जाता है? सेल्सियस से हम लोग नापते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है निकालने के लिए? तो इसका होता है F बराबर 9/5C इंटू प्लस 32, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। जैसे देखिए हमारे शरीर में 98.6 डिग्री था, तो एफ एफ फ़ारेनहाइट में नापे तो 98.6 हो गया बराबर 9/5, और सेल्सियस हमको लाना है +32 है, तो 98.6 को +32 इधर लेंगे, -32 बराबर 9/5.6 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 8 में 2 गया 6 हो गया, 9 में 3 हो गया 6 हो गया, 6 इतना बचेगा, बराबर 9/5 सेल्सियस। तो सेल्सियस बराबर क्या हो गया? 66.6, 5 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, इसको काट देंगे, 3 तिया 9, द्वितीय 6, द्वितीय 6 पॉइंट, द्वितीय 6, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, 5 10 के 0, बाकी में 5 10 से उठ के बाकी में 11, ठीक है, बटे 3। अब इसको काट देते हैं, कितना होता है? 3 तिया 9, 3 बचा, 3 सती 28, 3 बचा, 30 हो गया, पॉइंट दिए तो 3 सती 37.6
7 सेल्सियस डिग्री हो गया। तो ये हम निकालने का तरीका है कि फ़ारेनहाइट दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 106 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, या इसका क्या दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला हम नोट करेंगे कि एफ बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब यहाँ है सो एफ का मान ये वाला रख दो और सी इस तरह से जैसे निकालो वैसे निकाल दीजिए, तो हम सेल्सियस निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज था। अगर कहीं वीडियो में कुछ देखना है तो अपना पॉज करके रोक करके देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में चलेंगे। एक होता है ऊर्ध्वाधर पतन, एक होता है ऊर्ध्वाधर पतन। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन को। तो इसको याद रखेंगे, जब किसी ठोस को बिना बिना द्रव किए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पतन कहते हैं। जैसे ये द्रव में नहीं जाता है, डायरेक्ट किसमें चल जाता है, ठोस को इतना गर्म किए डायरेक्ट बन जाता है गैस। तो इसका उदाहरण क्या याद रखेंगे, नेफ्सेलिन और नेफ्सेलिन आदि। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्वाधर पतन, ये हो गया। एक होता है जाकर के निक्षेपण। निक्षेपण ध्यान देंगे, निक्षेपण किसको कहते हैं, तो निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की क्रिया को कहते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्ट गैस से सीधे द्रव नहीं बनता, गैस से सीधे ठोस बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। एक होता है हिमांक। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। एक होता है हिमांक। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देखते हैं हिमांक। हिमांक, हिमांक के मतलब होता है हिंदी इंग्लिश क्या होगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, हिमांक के मतलब फ्रीजिंग। ठीक है, ये क्या चीज होता है, जब हम फ्रीज में कोई पानी को रखते हैं, जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बनता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। जैसे जल को हम जब हिमांक किए तो ये क्या बन गया, बर्फ बन गया। ठीक है, याद रखेंगे, इसको हिमांक कहते हैं। और इसमें तो ये सब ऑप्शन हम क्वेश्चन इसमें हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जब पढ़ेंगे पदार्थ का, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा कि हम फिर कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, क्वेश्चन इसका क्या क्या चीज रहता है, ये क्वेश्चन देते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग 3 प्रकार का पदार्थ है, इसके बारे में जाने, पंचतत्व किसे कहते हैं ये जाने, हिमांक क्वथनांक ये सब जाने, इस पर क्वेश्चन आएगा आगे। अब इसमें कुछ है सो कुछ लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कुछ हम लोग इसमें देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। हम लोग बात से ही सीख सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध। एगो शुद्ध होता है, एगो अशुद्ध होगा। तो शुद्ध हम किसको कहेंगे, शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे, तो शुद्ध पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार का तत्व मिला हो, एक ही प्रकार का तत्व मिला हो। अशुद्ध में क्या होगा, अशुद्ध में हो जाएगा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व मिला हो। ठीक है, मिला हो। तो शुद्ध पदार्थ में फिर तत्व जो होता है वो होता है शुद्ध तत्व। ये क्या हो गया, शुद्ध तत्व। तो शुद्ध तत्व में क्या होगा, एक ही प्रकार का कण मिश्रित किया गया हो, एक ही प्रकार का कण मिश्रित किया गया हो। ठीक है, इसमें जैसे एक प्रकार का क्या हो गया, जल हो गया, जल में चीनी का घोल, चीनी मिला दो, एक ही प्रकार से आ जाएगा। इसमें क्या हो गया, अशुद्ध में हो गया वायु हो गया, क्योंकि वायु में क्या क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। हम लोग पढ़े हैं नाइट्रोजन कितना है 78% है, कार्बन कितना है 0.03% है, ऑक्सीजन कितना है 21% है। तो ये सब मिलकर जो बनता है वो अशुद्ध में मिश्रण हो गया। वो क्या हो गया, एक हो गया मिश्रित वस्तु, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, इस टाइप को मिश्रित पदार्थ या मिश्रण पदार्थ के नाम से रहेगा। ठीक है, मिश्र किया गया, मिलाया गया है। ठीक है, तो जो जो वस्तुओं को पता चले जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्ट बोलेगा कि इनमें से कौन मिश्रण नहीं है, दे दिया वायु, दे दिया शरबत, दे दिया और दे दिया कार्बन, ऑक्सीजन दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो क्या होगा, वायु क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायु में 2-3 पदार्थ मिला हुआ है। ऑक्सीजन होगा क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, एक पदार्थ केवल ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। शुद्ध पदार्थ के मतलब वो वैसा पदार्थ जिसमें केवल वही तत्व मिला हो। कौन सा तत्व मिला हो, जो तत्व हम लोग है इसको उस तत्व से बनाया गया है, जो पदार्थ बन रहा है उसमें एक ही तत्व से मिलाया गया, उसमें 2-3 चीज नहीं मिलाया गया। अशुद्ध में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध का। ठीक है, इसमें और निकली क्लास है कि मिश्रण हो गया, मिश्रित तत्व हो गया,
ठीक है। एक चीज और हम लोग निकालने के लिए बोले थे कि केल्विन को तापमान, केल्विन केल्विन तापमान बराबर सेल्सियस में अगर बदलना हो तो सेल्सियस, जितना सेल्सियस रहेगा, अरे हिंदी लिखा जाता है सेल्सियस, सेल्सियस प्लस 273, ये भी एक फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन में मिलेगा कि इतना केल्विन को 273 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? जैसे दिया बदले सेल्सियस में बदले, उदाहरण में दिया है, अब दे दिया तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया जाकर के 300 केल्विन को, तो इसका सेल्सियस केल्विन है, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे क्या हो जाएगा? तो सेल्सियस, तो यहां देखो के बराबर क्या पढ़े हम लोग, सी प्लस 273, तो हमारा के दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 300 बराबर सी प्लस 273, तो सी बराबर 300 माइनस 273, तो सेल्सियस कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरह का निकालने के लिए देगा, इसमें एकदम इजी चीज है, ये बनेगा। हम तो फahrenheit वाला भी बता दिए कि इसको भी हम बना सकते हैं, आगे क्वेश्चन तो हम बना सकते हैं। वाष्पीकरण एगो बचा हुआ था, वाष्पीकरण हम तो वैसे भी पहले से भी पढ़े हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसको कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं जब किसी भी पदार्थ को जब 100 डिग्री के सेल्सियस में उसे गर्म किया जाता है तो वो जल वाष्प बन करके आसमान में चला जाता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण हम लोग पढ़े हैं। अब बताइए 250 सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 250 सेल्सियस को केल्विन में बदलें, बीच में कहा गया। दूसरा क्वेश्चन था 250 सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है के बराबर सी प्लस 273, तो के का मान नहीं दिया है तो सी का मान दिया 250 प्लस 273, तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 का 3 7 5 12 2 बाकी में 1 2 2 4 और 1 523 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको पढ़ना है और ये चीजें हमको जानना है। मिश्रण के बारे में कुछ प्रकारें होती है मिश्रण का, एक होता है समांगी मिश्रण। अब जब ये हो गया मिश्रण हम लोग छोड़े थे तो कुछ, तो मिश्रण दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी सम प्लस अंग, सम प्लस अंग, सम प्लस अंग, तो समांगी हो गया, सम के मतलब हो गया बराबर, अंग के मतलब हो गया क्या, अंग के मतलब हो गया वही चीज जो बराबर अंग का हो, वही चीज होता है। विसमांगी के मतलब क्या हुआ, अगर विभिन्न प्रकार का जो विभिन्न तत्व होगा, विभिन्न चीजें होगा और मिल करके एक चीज बनाया गया, एक वस्तु को बनाया गया, इसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तत्वों के बारे में कुछ जाने और कुछ हम लोग ऊपर ऊपर चले। अगला क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब तक इसको देखिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में बोलिए। मैथ का क्लास भी चलता है, मैथ का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये डीपली क्लास नहीं चल रहा है क्योंकि 20 दिन मात्र समय बचा और ये केवल और केवल प्रैक्टिस है। 9वीं क्लास का एग्जाम 27-28 फरवरी के होने की संभावना है और 8वीं क्लास को 7 मार्च को, 7 या 8 मार्च का होने की संभावना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्लास 10वां का भी चल रहा है, 9वां का भी चल रहा है, आप लोग जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।